हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 5 विटामिन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द टर्म्स विटामिन्स was coined from the word vital amine in 1912 by Casimir Funk, which means लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज। तो क्या बता रहा है, विटामिन जो टर्म्स है वो किससे लिया गया है? क्वाइंड इट मीन्स कि लिया गया है किससे, जो है वाइटल एमिन वर्ड से। कब जो है? इन 1912 में। किसके थ्रू जो है ना, किसके के द्वारा जो है? कैसमियर फंक के द्वारा। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या बता रहे हैं? विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या है? लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वाइटल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वाइटा भी बोल सकते हैं। इसका जनरली मीनिंग क्या है? लाइफ। एंड एमिनो मीन्स की क्या बोल सकते हैं? वो प्रॉपर्टीज जो क्या कंटेन करते हैं? अमाइनो एसिड जो है कंटेन करते हैं। तो समझ में आया फ्रेंड्स क्या बता रहा है? विटामिन जो है कौन से वर्ड से जो है लिया गया है? वाइटल एमिन वर्ड से लिया है। कब? 1912 में। किसके थ्रू जो है? कैसिमियर फंक के थ्रू जो है, जिसका मीनिंग क्या है? लाइफ गिविंग प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे देखते हैं डेफिनेशन। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड। दे आर रिक्वायर्ड फॉर carrying out vital function of body such as regulation, maintenance of health, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। तो क्या बता रहा है? विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक इट मीन्स की जो नेचुरली जो है ऑकर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो जो है कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो है कंटेन करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, या फिर फाउंड होते हैं किसमें? जो है स्मॉल अमाउंट, किसमें? जो है फूड्स में। दे आर रिक्वायर्ड फॉर, और ये किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? बोल रहे हैं फॉर कैरिंग आउट, है ना, किस चीज़ को करने के लिए? वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के जो है कुछ क्या है? वाइटल फंक्शन, उसको जो परफॉर्म करने के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है, जरूरी है। जैसे कि क्या क्या फंक्शन है? सच एज रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। समझ में आया फ्रेंड्स? विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्मॉल अमाउंट में जो है फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये रिक्वायर्ड है या फिर जरूरी है ना, किस चीज़ के लिए? हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन को परफॉर्म के लिए। जैसे कि हमारे बॉडी को जो है रेगुलेट इट मीन्स कि मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ हमारे जो हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, और हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला डेफिनेशन देखते हैं। विटामिन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट विच आर इसेंशियल फॉर life and well-being. Vitamins in general cannot be synthesized by the body and have to be supplied in diet. तो क्या बता रहे हैं? विटामिन्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या है? वो न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं। तो क्या बता रहा है? विटामिन्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। विच आर इसेंशियल, जो कि किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? इसेंशियल है बोल रहे हैं। फॉर लाइफ एंड वेलबींग के लिए, हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। ठीक है, जरूरी है। विटामिन इज जनरली, जो कि क्या बता रहे हैं? विटामिन जो है हमारे बॉडी में जनरली जो है सिंथेसाइज नहीं होता है, बट जो हम लोग इसको क्या करते हैं? एंड हैव टू बी सप्लाइड इन डाइट। इसको हम लोग क्या करते हैं? एडिशनली जो है हम जो है इसको डाइट के फॉर्म में इसको लेते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? विटामिन क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारे लिए क्या है? इसेंशियल है, जरूरी है। फॉर किस चीज़ के लिए? हमारे लाइफ एंड वेलबींग के लिए। और विटामिन का जो है ना, जनरली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग जो एडिशनली किस में लेते हैं? डाइट के फॉर्म में क्या करते हैं? इसको हम लोग लेते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर लास्ट। विटामिन इज अ टर्म्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स विच occur in minutes quantity in foods and which are essential for some normal function of growth and reproduction in humans. तो क्या बता रहे हैं? विटामिन एक टर्म्स है जिसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? बोल रहे हैं फॉर यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है ना ग्रुप्स के लिए क्या किया गया? इसको जो है यूज़ किया गया है ना। और क्या बताए? अदर देन इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गए। इसके अलावा जो है क्या बता रहा है? जो है विटामिन जो है क्या है? ग्रुप ऑफ, है ना, ऑर्गेनिक, है ना, या फिर पोटेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, विच ऑकर, जो कि जो है फूड्स में जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्वांटिटी इट मीन्स की मिनट्स, क्वांटिटी इट मीन्स की स्मॉल अमाउंट्स में जो है किसमें? फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। विच आर इसेंशियल, जो कि किस चीज़ के लिए जरूरी है? फॉर सम नॉर्मल फंक्शन, कुछ जैसे कि क्या है? नॉर्मल फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में क्या है? ये जरूरी है। समझ में आया फ्रेंड्स विटामिन के यहाँ पे डेफिनेशन। उसके बाद आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन, है ना। तो विटामिन जो है मेनली जो है 2 टाइप्स में जो है क्लासीफाई, किसमें फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो लिस्ट आउट कर लेते हैं एक बार। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर में क्या क्या आएंगे, है ना। तो विटामिन ए हो गए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है विटामिन, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में आएंगे। ठीक है, ये सब जो हम लोग इसके अंडर में स्टडी करेंगे। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन में अंदर में क्या आते हैं? मेन जो है 2 आते हैं, क्या क्या, है ना। बी विटामिन आते हैं, है ना, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को हम लोग और क्या बोलते हैं? है ना, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी इसको बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, है ना, बी विटामिन जो है आते हैं। जैसे कि क्या क्या है? विटामिन B1 हो गया, है ना, विटामिन क्या
B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ये सब जो है विटामिन है बी के अंदर में आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे और बी कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। उसके बाद एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में एक बार देख लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के सब ये सब आते हैं। दिस आर स्टोर इन वेरियस ऑर्गन एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बता रही है, जो है जितने भी विटामिन है क्या होते हैं बोल रहे हैं ना, है ना, क्या होते हैं, स्टोर होते हैं किसमें, जो है हमारे ऑर्गन्स में या फिर हमारे बॉडी में बोल सकते हैं। और ये इनसॉल्युबल है किसमें, जो है वाटर में। क्या बता रहे हैं, जितने भी क्या है फैट सॉल्युबल है ना, क्या है विटामिन वो है हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या फिर जो डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, देयर लार्ज डाइटरी इंटेक लीड टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपरविटामिनोसिस। तो क्या बता रहे हैं, जितने भी क्या है फैट सॉल्युबल है ना, क्या है विटामिन है, इसके जो है लार्ज अमाउंट में हम इसको अगर ले लेंगे है ना, या फिर लार्ज अमाउंट में लेने से इसका क्या लीड करेगा, ये जो है कौन सा कंडीशन, हाइपरविटामिनोसिस जो है क्या करेगा, कंडीशन या फिर जो डिसीज कॉज करेगा। उसके बाद देयर डिफिशियंसी विल नॉट सीन इमीडिएटली। अगर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन का अगर जो है हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाता है या फिर कमी हो जाता है, इसकी जो भी क्या है डिफिशियंसी है वो जो इजीली है ना, या फिर इसके सिम्टम है वो इजीली जो है सीन नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है क्या है, जस्ट अपोजिट है बोल सकते हैं किसका, जो है फैट सॉल्युबल विटामिन का। तो क्या बता रहे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को हम लोग और क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एस दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। जो क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, वाटर इट मीन्स की है ना, समझ में आ रहा है, जनरली जो है मीनिंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल था वो जो है क्या था, एंड इनसॉल्युबल था किसमें, जो है वाटर में। और ये क्या बता रहा है, जो वाटर सॉल्युबल है जो है ना, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होंगे, इजीली जो है सॉल्युबल हो जाएंगे किसमें, जो है वाटर्स में, एंड रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। और क्या होते हैं ये जो है रैपिडली जो है ना, क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ, जो है जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एंड दे नॉट स्टोर इन बॉडी बट आर रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो क्या होता, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या था, हमारे बॉडी या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या थे, वो स्टोर होते थे, एंड ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन में स्टोर नहीं होते हैं, और ये जो है रैपिडली अब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, रैपिडली एक्सक्रीट हो जाते हैं किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। और क्या बता रहे हैं, देयर डिफिशियंसी क्विकली मैनिफेस्टेड। तो क्या बता रहे हैं, अगर जो हमारे बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन का अगर डिफिशियंसी देखने को मिलेगा या फिर है ना, डिफिशियंसी या फिर कमी होंगे किसका, जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन का, तो इसको जो क्या है डिफिशियंसी है या फिर इसके सिम्टम्स है वो इजीली जो है सीन नहीं होंगे या फिर जो है देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसमें क्या बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन में, उसके जो है क्या था, है ना, क्या था उसमें जो इजीली जो है देखने को नहीं मिलता था, सॉरी, और इसमें जो इजीली जो है देखने को मिलेगा क्या, जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन में अगर इसका अगर डिफिशियंसी होता है तो। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में देखते हैं फर्स्ट जो है विटामिन ए। तो फर्स्ट जो है डेफिनेशन देखते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए इज द फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड्स। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों है, क्योंकि ये जो है किसके क्लासिफिकेशन अंडर में आ रहा है, विटामिन ए के अंडर में आ रहा है। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए क्या है, जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट इज नेचुरली प्रेजेंट, जो कि क्या होते हैं नेचुरली जो है ना फूड्स के फॉर्म में जो है क्या होता है, बहुत सारे फूड्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन ए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी है किस चीज़ के लिए, फॉर नॉर्मल विजन्स के लिए, इम्यून सिस्टम्स के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला डेफिनेशन देखते हैं। विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ बॉडी फंक्शन। These vitamins is needed to maintain good vision, a healthy immune system as well as being essential for the growth and development। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए क्या है, जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, दैट रिक्वायर्ड फॉर, एक किस चीज़ के लिए रिक्वायर है बता रहे हैं, फॉर नंबर्स ऑफ, बहुत सारे जो है क्या है बॉडी फंक्शंस के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ठीक है, दिस विटामिन इज नीडेड टू मेंटेन, और ये विटामिन जो है किस चीज़ के लिए नीडेड है, फॉर मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ के लिए, हमारे गुड विजन के लिए, हमारे हेल्थी इम्यून सिस्टम्स के लिए, और एज वेल साथ ही साथ जो है किस चीज़ के लिए, इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बता रही है, नीडेड है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, विटामिन ए जो है क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि रिक्वायर है बहुत सारे हमारे बॉडी में जो है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए नीडेड है बोल रहा है, मेंटेन करने के लिए, किसको, जो है हमारे गुड विजन के लिए, हमारे हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए, और साथ ही साथ जो है इसेंशियल है, जरूरी है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेफिनेशन देखते हैं विटामिन ए का एक और जो है।
एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको भी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए रिफर्स टू 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए जो है कितने फॉर्म में होते हैं, बोल रहे 3 फॉर्म्स में जो है होते हैं, क्या विटामिन ए आर एक्टिव इन बॉडी। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए जो है 3 फॉर्म्स में होते हैं, है ना, हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में होते हैं। विटामिन ए जो है 3 फॉर्म में, किस किस फॉर्म में जो हो रहे हैं, है ना, रेटिनॉल हो गया, रेटाइनल हो गया और रेटोनिक एसिड है, ठीक है। ये रेटोनिक एसिड है, यहाँ पे लिखना भूल गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या बता रहा है, विटामिन ए जो है बोल रहा है हमारे बॉडी में जो है 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म में, रेटिनॉल, रेटाइनल और रेटोनिक एसिड। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेटिनॉइड्स। अगर हम लोग जो है तीनों को एक साथ मिलाकर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिनॉइड्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, विटामिन ए जो है क्या है, जो है ना, हमारे बॉडी में 3 फॉर्म्स में जो है एक्टिव्स होते हैं। किस किस फॉर्म में, रेटिनॉल हो गया, रेटाइनल हो गया और रेटोनिक एसिड्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो हम तीनों को एक साथ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड। इट मीन्स कि एक साथ जो हम लोग तीनों को क्या बोलेंगे, रेटिनॉइड्स बोलेंगे। इसको अगर अनदर नेम पूछता है एग्जाम में अगर आ जाता है विटामिन ए को, तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेटिनल, है ना, या फिर जो है रेटिनॉइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है विटामिन ए में, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स क्या है देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं विटामिन, है ना, सॉरी, कैरोटीनॉइड्स आर पिगमेंट दैट गिव येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर कलर। तो क्या बता रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स क्या है, पिगमेंटेशन है ना, एक पिगमेंट है, क्या जो है कैरोटीनॉइड्स क्या है, पिगमेंट्स है। दैट गिव, जो क्या करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड्स कलर जो है देते हैं, किसको, जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ठीक है, इन देयर कलर। इट मीन्स कि क्या करता है, जो कैरोटीनॉइड्स है क्या होते हैं, है ना, जितने भी क्या है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, उसके फॉर्म में जो क्या बता रहे हैं, एक टाइप से उसको कलर्स देते हैं, ठीक है, ये कलरिंग एजेंट है बोल सकते हो, ठीक है, एक टाइप सा। उसके बाद अगला देखते हैं टर्मिनोलॉजी प्रोविटामिन। तो ये भी जो है एक टाइप से इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं टर्म्स को। तो क्या है, प्रोविटामिन इज अ सब्सटेंस। प्रोविटामिन से क्या है, सब्सटेंस है दैट मे बी कन्वर्ट विद इन अ बॉडी टू विटामिन। तो क्या बता रहा है, प्रोविटामिन क्या है, सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसको, जो है जितने भी हम लोग क्या करते हैं फूड के फॉर्म में क्या लेते हैं, विटामिन को लेते हैं। उस विटामिन को क्या करता है ना, जो जितने भी फूड्स उसको किस में कन्वर्ट करता है, विटामिन में जो है क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या, प्रोविटामिन। समझ में आया फ्रेंड्स, प्रोविटामिन क्या है, सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे बॉडी में जो है किसको, जो है ना, विटामिन को जो है हमारे बॉडी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 3 फॉर्म्स देखे थे, है ना, विटामिन के। तो क्या क्या 3 फॉर्म्स थे उसके बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा सा। तो रेटिना, है ना, तो रेटाइनल, तो रेटाइनल्स के क्या फंक्शन है, रेटाइनल इज एसेंशियल फॉर नाइट इन कलर विजन। तो रेटाइनल है ना, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, रेटाइनल जो है जरूरी किस चीज़ के लिए, नाइट और जो है कलर विजन के लिए। उसके बाद रेटिनॉल हो गया, तो रेटिनॉल जो है किस चीज़ के रिक्वायर्ड है बता रहा है, ये जो है ना, फॉर रिप्रोडक्शन एंड बोन ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। उसके बाद लास्ट देखते हैं रेटोनिक एसिड। तो रेटोनिक एसिड जो है क्या बता रहा है ना, ये भी जो क्या है, जो पार्ट्स है 3 पार्ट्स देखे थे विटामिन, है ना, हमारे बॉडी में 3 फॉर्म्स में एक्टिव थे, क्या क्या थे, रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल और जो है रेटोनिक एसिड के फॉर्म में, है ना, प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या देख रहे हैं, लास्ट देखेंगे क्या, रेटोनिक एसिड। तो क्या बता रहा है, रेटोनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या बता रहा है, जो है सेल्स ग्रोथ के लिए क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इट मीन्स कि बोल सकते हो सेल डिवीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो क्या क्या सोर्सेस होंगे किसके, जो है विटामिन ए के। तो क्या क्या सोर्सेस है विटामिन के, जो है ना, विटामिन ए के एनिमल सोर्सेस है, प्लांट सोर्सेस है और लास्ट क्या है, फोर्टिफाइड फूड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं एनिमल सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस के अंडर में क्या क्या आता है, फूड रिच इन रेटिनाइल आर लिवर। तो क्या बताया जो रेटिनॉल है ना, वो जो है किस में जो है रिच फॉर्म में होंगे, ठीक है। कौन कौन से फूड में, जैसे कि लीवर्स एक हो गए, यॉल्क हो गए, है ना, और क्या हो गए, एक यॉल्क बोल सकते हो, ठीक है, जो येलिश पार्ट होते हैं किसका, जो एक का, है ना, और बटर हो गए, चीज हो गए, वोल मिल्क हो गए, जितने भी मिल्क हो गए, फिश, मीट्स, ये सब जो है क्या बता रहे हैं, रिचेस्ट सोर्स है किसका, जो है ना, रेटिनॉल का, ठीक है। और फिश लिवर ऑयल्स आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। ये जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है बोल रहे हैं, जितने भी फिश ऑयल्स हो गया है ना, ये रिचेस्ट सोर्स है किसका, जो है रेटिनॉल का, है ना। और बटर एंड एग आर गुड सोर्सेस, है ना। तो क्या बता रहे हैं, जितने भी फिश हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, लीवर ऑयल हो गया, ये सब जो है क्या है, रिचेस्ट सोर्स है किसका, जो है रेटिनॉल का, है ना। और बटर और एग क्या होंगे, एक टाइप से गुड सोर्सेस होंगे। इट मीन्स कि इसमें जो है क्या होंगे, इसमें भी जो है एक टाइप से सोर्स होंगे, बट जो इसमें जो है थोड़े बहुत अमाउंट पे होंगे, ठीक है। लेकिन बट जो है रिचेस्ट सोर्स क्या होंगे, जो है रेटिनॉल का, जो है फिश लिवर एंड और क्या होंगे, है ना, ये जो है क्या होंगे, एक टाइप से रिचेस्ट सोर्स है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या, प्लांट सोर्सेस। तो है ना, प्लांट सोर्सेस इट मीन्स कि जनरली हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स वगैरह से, ठीक है।
तो क्या बता रहा है, प्लांट सोर्सेस इंक्लूड, जैसे कि प्लांट सोर्सेस के अंडर में क्या क्या आता है, जैसे कि जितने भी हम लोग देखे थे है ना, जैसे कि पिगमेंटेशन या फिर कैरोटीनॉइड्स देखे थे, तो क्या क्या फूड्स थे है ना, येलो, ऑरेंज एंड रेड्स फूड थे, देखे थे यहाँ पे। कैरोटीनॉइड्स जो है देखो फ्रेंड्स है ना, क्या लिखे यहाँ पे, कैरोटीनॉइड्स का है ना एक पिगमेंट है जो कि क्या करते हैं, देता है किसको, जो येलो, ऑरेंज और जो है ना रेड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो क्या बता रहा है जो एक टाइप से है ना प्लांट फॉर्म में एक टाइप से, तो क्या बता रहा है प्लांट सोर्स इंक्लूड, जैसे कि क्या क्या होंगे, जितने भी येलो, ऑरेंज और रेड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे, जैसे कि क्या क्या होंगे, कैरेट्स हो गए, पंपकिन हो गए, मैंगो हो गए, पपाया हो गया, ठीक है, एपिक्रॉट्स हो गए, ऑल जितने भी क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो जो रिच सोर्स है किसका, जो है प्रोविटामिन का। प्रोविटामिन इट मीन्स की क्या बोल सकते हो है ना, कैरोटीनॉइड का है ना, कैरोटीन का जो है क्या है, रिच सोर्सेस होंगे। उसके बाद लास्ट सोर्स देखते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो फोर्टिफाइड का जनरली अगर यहाँ पे मीनिंग दे तो क्या होंगे, एक टाइप से मॉडिफाइड है ना। फोर्टिफाइड इट मीन्स की क्या समझ सकते हो, मॉडिफाइड इट मीन्स की, फोर्टिफाइड इट मीन्स की अगर मीनिंग देखें और तो क्या बोल सकते हो, इट मीन्स की है ना एडिशनली जो है क्या करना है, एक टाइप से न्यूट्रिएंट है ना, क्या करना है, ऐड करना है किसमें, जो है फूड्स वगैरह में, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, फोर्टिफाइड फूड विथ विटामिन ए सच एज, जैसे कि वनस्पति घी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, ठीक है, सोर्सेज जो है। उसके बाद आरडीए कितना हो जाएगा विटामिन ए का, तो क्या बता रहे हैं, द एवरेज ऑफ आरडीए ऑफ है ना, आरडीए इट मीन्स कि इसका फुल फॉर्म पता है फ्रेंड्स है ना, क्या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या फिर जो डेली अलाउंस। तो क्या बता रहे हैं इसका जो आरडीए कितना हो जाएगा बोल रहे हैं ना, विटामिन ए का फॉर जो है एडल्ट के लिए 600 क्या जो है mg या फिर जो है, ठीक है, ए रिक्वायर्ड होगा किस चीज़ के लिए, विटामिन ए का जो है। उसके बाद आगे देखते हैं फंक्शन, देखते हैं अब जो है विटामिन सी का, तो क्या क्या फंक्शन है। तो मेन फंक्शन क्या है, विजन। तो क्या बता रहे हैं, द बेस्ट अंडरस्टूड फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन इन डिम लाइट। तो क्या बता रहे हैं, बेस्ट फंक्शन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसका, जो है विटामिन ए का। तो क्या फंक्शन है वो जो है ना, किससे रिलेटेड है, विटामिन ए जो है ना मेंटेनेंस है ना ऑफ नॉर्मल विजन इन डिम लाइट। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए मेन जो है इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं ना, इट मीन्स कि किस इसका जो है मेन फंक्शन क्या है ना, डिम लाइट हो गया या फिर जो है विजन्स में क्या करता है, जो है हेल्प करता है या फिर जो है मेंटेन करता है। उसके बाद सेकेंड विटामिन ए का फंक्शन जो है, जैसे इपिथेलियल टिश्यूज हो गया। तो क्या बता रहे हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ द इपिथेलियल टिश्यूज। तो क्या करता है इसका जो एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बता रहे हैं, जो है ना विटामिन ए का जो इंटेग्रिटी है ना इपिथेलियल टिश्यूज के जो है क्या कर रहा है, इंटेग्रिटी को, ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, बोन एंड टूथ डेवलपमेंट। तो विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए और इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं, बोन और टूथ जो है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड टूथ डेवलपमेंट के लिए। विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए रिक्वायर है, बोन और जो टूथ डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिक्वायर है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, एंटी इन्फेक्टिव है ना, एक टाइप से क्या करता है, जो एंटी इन्फेक्टिव का क्या करता है, वर्क करता है, जैसे कि इट हेल्प द बॉडी टू फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस बाय कीपिंग म्यूकस मेम्ब्रेन इन हेल्थी कंडीशन। तो क्या बता रहा है, जो है हमारे बॉडी को जो है क्या करते हैं ना, एक टाइप से प्रोटेक्ट करके रखता है किससे, जो इन्फेक्शन से, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, ये हेल्थी फॉर्म में जो है बना करके रखता है, जिससे हम लोग को क्या करता है, इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है, जो है फंक्शन करता है, जैसे कि विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एंड हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या बता रहे हैं, जो जरूरी है, ठीक है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इट मीन्स कि विटामिन ए जो किस चीज़ के लिए जरूरी है, नॉर्मल और हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या है ना, जरूरी है, एसेंशियल है। और एंड विटामिन ए प्ले रोल इन द मेंटेनिंग हेल्थी प्रेगनेंसी। और क्या करता है विटामिन ए जो किस चीज़ के रोल प्ले करता है, जो है हमारे जो है हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए, वुमेन्स के जो हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए क्या करता है, जो है रोल प्ले करता है। उसके बाद अगला जो है फंक्शन क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ सेवरल डिसीज। और क्या करता है, बहुत सारे डिसीज से क्या करते हैं ना, रिस्क से जो है क्या करते हैं, एक से प्रिवेंट करता है, जैसे कि विटामिन ए इज ए प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सम इपिथेलियल कैंसर सच एज द ब्रोंकियल कैंसर। तो क्या बता रहा है, जो कुछ जैसे कि क्या है ना, विटामिन ए जो है किससे जो प्रिवेंट करते हैं, कुछ जो है कैंसर जैसे कि ब्रोंकियल कैंसर से हम लोग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या फिर जो प्रिवेंट करके रखते हैं। उसके बाद लास्ट फंक्शन है यहाँ पे, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या करते हैं, विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमारे बॉडी में जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन इट मीन्स कि है ना ग्लूकोज और प्रोटीन्स को जो है क्या करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए क्या है ना हेल्प करता है। उसके बाद अगला टॉपिक्स देखते हैं यहाँ पे, अगला जो टॉपिक्स है यहाँ पे हमारा जो है ना फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर विटामिन डी, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं इसमें, विटामिन इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज़ डिफर फ्रॉम अदर फैट सॉल्युबल विटामिन because it synthesized in body and do not depend on our diet for it। तो क्या बता रहा है, फैट सॉल्युबल जैसे कि है ना, ये विटामिन डी क्या है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन किसके अंडर में आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में आता है,
एंड क्या बता रहा है, इट इज डिफर, एंड इट इज डिफर इट मीन्स कि जो डिफरेंट है, ये जो है क्या बता रहा है, अलग है किससे, जो है जितने भी क्या है अदर जो है क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन से उससे क्या है डिफरेंट है क्या विटामिन जो है डी जो है, बिकॉज क्यों जो है ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ जो है हमारे बॉडी में, इसलिए क्या बता रहे हैं ये जो है अलग जितने भी क्या है विटामिन है फैट सॉल्युबल उससे क्या है डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो विटामिन डी है वो क्या होते हैं हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अवर डाइट फॉर इट। तो क्या बता रहे हैं हमारा जो बॉडी जो है इसके लिए क्या करता है बोल रहे हैं ना, डिपेंड नहीं रहता है कि एक्सटर्नल डाइट के फॉर्म में हम लोग जो है इसको ले सके, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं फैट है ना, विटामिन डी क्या है जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि डिफरेंट है ना, अलग है किससे, जो जितने भी क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है उससे, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है क्या होते हैं सिंथेसाइज होते हैं और हमारा बॉडी जो है इसके ऊपर क्या रहता है डिपेंड नहीं रहता है कि हम लोग को जो है एक्सटर्नली जो इसको जो है लेने की जो है नीडेड नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी इज स्टेरॉल, विटामिन डी क्या है स्टेरॉल है, इट मीन्स कि बहुत सारे है ना टाइप से बोल सकते हो, ग्रुप से बोल सकते हो, ठीक है। विटामिन डी क्या है स्टेरॉल है, कॉल्ड एज सनसाइन। तो क्या बता रहे हैं विटामिन डी क्या है स्टेरॉल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो है सनसाइन विटामिन भी जो इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको सनसाइन विटामिन जो है, क्योंकि जिसको हम लोग डायरेक्टली जो है सनलाइट से लेते हैं। तो क्या बता रहे हैं विटामिन डी क्या है जो स्टेरॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन द न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी इन मैन आर टू टाइप्स। तो क्या बता रहे विटामिन जो है न्यूट्रिशनली क्या बता है एक टाइप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम विटामिन इज डी इन मैन आर टू फॉर्म। तो क्या बता रहे हैं विटामिन डी जो है एंड ह्यूमन बॉडी में जो है टू फॉर्म्स में जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट जो है क्या है विटामिन D2 और सेकंड क्या है विटामिन D3 जो है के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे इर्गोक्लासिफेरॉल, ठीक है। उसके बाद कोलेकैल्सिफेरॉल बोलेंगे, ठीक है। विटामिन डी को और क्या बोलते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल, और जो विटामिन D3 को और क्या बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल भी इसको बोलते हैं। और जो विटामिन डी और कहाँ फाउंड होता है, कहाँ देखने को मिलता है, जो है प्लांट्स में जो है फूड्स में जो है हम लोग को जो है मिलता है, ठीक है। और विटामिन D3 जो है हमारे है ना हम लोग को किस फॉर्म में जो है हम लोग इसको लेते हैं मेनली जो है फाउंड इन एनिमल्स एंड स्किन्स में जो है क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। जो विटामिन D2 है वो जिसको और क्या बोलते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं इसको, और ये जो है कहाँ जो है मेनली जो है देखने को मिलता है, कहाँ फाउंड होता है प्लांट्स फूड्स में जो है से हम लोग इसको लेते हैं। और D3 जो है मेनली जो है कहाँ फाउंड होता है एंड एनिमल्स फूड्स, और जो है किसमें जो है जितने भी क्या है एनिमल सोर्सेस है उसमें, और स्किन्स में जो है क्या रहते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद सोर्सेस है ना, तो विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हो जाएंगे, जैसे कि सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, है ना। तो विटामिन डी जो है उसका जो है मेन सोर्स क्या हो गया है जो है ना विटामिन, इट मीन्स की सनलाइट जो है क्या हो जाएंगे विटामिन डी के जो है क्या है एक टाइप से मेन सोर्सेस है। उसके बाद अदर जितने भी सोर्स हैं जैसे कि क्या क्या है लीवर ऑयल, फिश ऑयल, एग ऑयल को हो गया, लीवर एंड अदर मिल्क एंड फूड्स जितने भी क्या है ना ये सब जो है अदर जितने भी फूड्स है वो भी क्या हो जाएंगे एक टाइप से जो है किसका सोर्स है विटामिन डी का जो है सोर्स होंगे। मेन सोर्स क्या है सनलाइट, जो इसका क्या है एक टाइप से मेन सोर्स है किसका विटामिन डी का। उसके बाद आरडीए देखते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या फिर जो है डेली अलाउंस। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन पे जो है विटामिन डी का जो है रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, है ना, तो 5 mg है ना, कितना हो जाएगा 5 mg पर डे जो इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जो इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट जो है ये रिक्वायरमेंट होगा, है ना। और एडल्ट्स में जो है कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा 2.5 mg जो है इसका जो है ना डेली रिक्वायरमेंट हो जाएगा पर डे, ठीक है। और अगर इसमें देखें इंटरनेशनल यूनिट में तो कितना हो जाएगा 100, कितना जो है 100 mg जो है ना, सॉरी 100 इंटरनेशनल यूनिट जो है रिक्वायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद प्रेग्नेंट या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स में कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा विटामिन डी का जो है कितना रहता है 10 mg जो है ना पर डे जो है रिक्वायरमेंट होता है। और इसमें इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो कितना होगा 400 इंटरनेशनल यूनिट होगा। 1 mg इक्वल टू कितना होता है ना 14, ठीक है, 14 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस देखते हैं किसका जो है विटामिन डी का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बता रहा है प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन डी इज रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो क्या बता रहा है जो फर्स्ट जो है या फिर प्राइमरी रोल क्या है बता रहा है किसका जो विटामिन डी का है ना क्या करता है रेगुलेट करता है। रेगुलेट इट मीन्स कि मेंटेन करता है किसको जो है ब्लड कैल्शियम्स को, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या बता रहा है कैल्शियम्स लेवल को हमारे ब्लड्स में क्या करता है ना कैल्शियम्स के लेवल को क्या करता है मेंटेन करके रखता है क्या विटामिन डी। तो फर्स्ट या फिर प्राइमरी फंक्शन क्या बता रहा है इसका जो है प्राइमरी रोल क्या है विटामिन डी का कि जो है हमारे ब्लड्स में जो है कैल्शियम के लेवल को क्या करता है रेगुलेट इट मीन्स कि मेंटेन करके रखता है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है टू इनहिबिट द सेल पॉलिफरेशन एंड इनहेंस द सेल डिफरेंशिएशन। तो क्या बता रहे हैं इनहिबिट करते हैं इट मीन्स कि रोकता है किसको जो है सेल्स के पॉलिफरेशन। पॉलिफरेशन इट मीन्स कि मान लीजिए किसमें देखने को मिलता है ना कैंसर्स बोल सकते हैं। इट मीन्स कि क्या बोल रहे हैं इसको अनकंट्रोल्ड, जैसे कि क्या बता रहे हैं सेल्स को ग्रोथ को क्या करता है ये इनहिबिट करता है। और क्या करता है किसको बढ़ाता है सेल्स डिफरेंशिएशन इट मीन्स कि सेल डिवीजन में क्या करता है ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद
अगला फंक्शन क्या बता रहा है, इट प्रमोट इंस्टेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। और क्या बता रहा है जो हमारे है इंस्टेस्टाइन में जो है क्या कर बता रहा है जो फास्फोरस है ना, वो क्या करता है, जैसे कि फास्फोरस हो गया और कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, प्रमोट करता है, हेल्प करता है, क्या, विटामिन डी। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दिस मिनरल्स आर डिपोजिट इन बोन एंड टीथ टू स्ट्रेंथ देम। तो क्या करता है जो है, रिक्वायर है किस चीज़ के लिए, कि इट मीन्स कि प्रॉपर जो है मिनरलाइज करने में जितने भी क्या है मिनरल्स हैं, जैसे कि क्या क्या होंगे है ना, क्या क्या होंगे मिनरल, जितने भी कैल्शियम फास्फोरस है, ये सबको जो है मिनरलाइज करने के लिए, डिपॉजिट करने के किसमें जो है बोन और जितने भी टीथ है उसको डिपॉजिट करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए क्या बता रहे हैं, रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है फंक्शन क्या बता रहा है, स्टिमुलेट द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ। तो क्या बता रहा है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए जो है, नॉर्मल मिनरलाइजेशन, इट मीन्स कि प्रॉपर जो मिनरलाइज एक टाइप से हेल्दी या फिर जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये जो है बोन एंड टीथ के लिए क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, क्या जो है, विटामिन डी। उसके बाद लास्ट फंक्शन, इट परमिट नॉर्मल ग्रोथ। और क्या करता है जो है, परमिट करता है, इट मीन्स कि एक टाइप से प्रमोट करता है या फिर बोल सकते हैं है ना, हेल्प करता है, बोल सकते हैं किस चीज़ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, क्या, विटामिन डी। समझ में आया फ्रेंड्स, क्या क्या फंक्शन बताया है ना। प्राइमरी रोल्स क्या है इसका जो है, विटामिन डी का रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल्स को हमारे है ना ब्लड्स में। और क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इनवेट, इट मीन्स कि क्या करता है, रोकता है किसको जो है, अनकंट्रोल, इट मीन्स कि कैंसरस सेल्स को जो पॉलिफिलेशन के लिए क्या करता है, इनहिबिट करता है और इनहिबिट करता है सेल डिफरेंशिएशन, इट मीन्स कि सेल डिवीजन में, ठीक है। और है ना, प्रमोट करता है किस चीज़ के लिए, इंस्टेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इट मीन्स कि कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, प्रमोट करता है। और ये रिक्वायर है किस चीज़ के लिए, है ना, मिनरलाइज को जो है डिपॉजिट करने के लिए, किसकी चीज़ के लिए, है ना, हमारे बोन के लिए और टीथ के लिए। और स्टिमुलेट करता है नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ के लिए। और ये जो है किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, या फिर परमिट करता है जो है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगला जो है टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अगला टॉपिक्स क्या है जो है, फैट सॉल्युबल है ना, विटामिन के अंडर्स में जो है विटामिन ए आता है, ई आता है। उसके बाद तो क्या बता रहा है, विटामिन ई है और टोकोफेरॉल इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। दिस विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड रिच इन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ई को हम लोग और क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल भी जो इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको याद रखना या फिर जो है नोट आउट कर लेना, विटामिन ई को और क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज में जो है ये सब कुछ जो है पूछता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, विटामिन ई क्या है जो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। और ये दोनों क्या बता रहे हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। एंड इज इसेंशियल फॉर, और किस चीज़ के लिए जरूरी है, पूरे नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिस विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो क्या बता रहे हैं, विटामिन ई जो है वाइडली, इट मीन्स कि ज़्यादातर जो है ना किसमें जो है, या फिर रिच फॉर्म में जो है किसमें देखने को मिलता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है किसका जो है सोर्स है, बता रहे हैं जो है टाइप से प्लांट सोर्सेस है, ठीक है। तो जो है मेनली जो है विटामिन ई जो है प्लांट सोर्सेस में जो है ये फाउंड होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं विटामिन ई के बारे में। तो क्या बता रहे हैं, इट वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1936। तो क्या बता रहे हैं, जो फर्स्ट जो है आइसोलेट हो या फिर जो है फाउंड हो, बोल सकते हैं कब जो है, 96 में जो है, ठीक है, 1936 में बाय किसके थ्रू, इवान एंड कोवर्कर्स के थ्रू, हु कॉल्ड इट टोकोफेरॉल। तो क्या बता रहे हैं, फर्स्ट जो है ना टोकोफेरॉल हो गया है ना। तो क्या बता रहे हैं, जो फर्स्ट जो है टोकोफेरॉल हो गया उसको जो कब जो है फाउंड हो या फिर आइसोलेटेड हुआ, 1936 में, किसके थ्रू जो है बता रहे हैं, किसके है ना द्वारा, इवांस एंड कोवर्कर्स के थ्रू, जिन्होंने उसको जो है क्या नाम दिया, टोकोफेरॉल जो है नेम दिया, ठीक है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, जो टोकोफेरॉल है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या बता रहे हैं, टोको इट मीन्स की चाइल्ड बर्थ एंड फेरोन इट मीन्स की टू बियर। समझ में आया फ्रेंड्स, जो टोकोफेरॉल है ना, टोकोफेरॉल है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या बता रहा है, टोकोफेरॉल इट मीन्स क्या ना, टोको इट मीन्स की चाइल्ड बर्थ और फेरोन इट मीन्स की टू बियर, ठीक है। चाइल्ड बियर इट मीन्स की क्या बता रहा है, चाइल्ड बियर में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई से रिफर्स टू ग्रुप ऑफ सेवरल लिपिड। तो क्या बता रहा है, विटामिन ई जो है क्या है, किसका ग्रुप है, बहुत सारे लिपिड्स है ना, सॉल्युबल कंपाउंड का जो है क्या है, जो ग्रुप्स है, सिंथेसाइज बाय द प्लांट, जो कि किससे जो है फॉर्म होते हैं, किससे जो सिंथेसाइज होते हैं, ये जो है ना प्लांट्स के थ्रू जो है क्या होता है, ये फॉर्म्स होते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्या बता रहे हैं, विटामिन ए जो है क्या है, जो ग्रुप्स है किसका, जो है बहुत सारे जो है लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड का, जो कि सिंथेसाइज या फिर जो है फॉर्म होते हैं कहाँ, जो है प्लांट्स के थ्रू। उसके बाद सोर्सेस देखते हैं विटामिन ई का।
तो क्या बता रहा है वेट्स जम्स ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो क्या बता रहा है विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स क्या बता रहा है यहाँ पे जो है ना जम्स ऑयल्स है ना, क्या बता रहा है वेट्स जम्स ऑयल्स क्या है जो इसका रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है फ्रेंड्स, नोट्स कर लेना। ठीक है, वेट्स जम्स जो क्या बता रहा है विटामिन ई का रिच सोर्स है और क्या बता रहा है कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि क्या कंटेन करता है जो है लार्ज अमाउंट में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है क्या करता है कंटेन करता है। ठीक है, और गुड सोर्सेस ऑफ सनफ्लावर्स ऑयल कॉटन सीड्स ऑयल्स, और इसका जो गुड सोर्सेस क्या होंगे बता रहे हैं ना सनफ्लावर्स और कॉटन सीड्स ऑयल जो इसके गुड सोर्सेस होंगे। उसके बाद आरडीए देख लेते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर है ना, आईसीएमआर इट मीन्स की एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू जो है बताया गया क्या है कि आरडीए जो कितने अमाउंट में जो है नीडेड है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस के लिए कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है 10 mg जो है पर डे जो है ना विटामिन ए या फिर जो है टोकोफेरॉल्स का जो नीडेड रहते हैं पर डे जो है। उसके बाद एडल्ट या फिर जो एडल्सेंट के लिए कितने रिक्वायरमेंट रहता है ना 25 mg पर डे जो है इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद फंक्शंस देखते हैं इसका जो है फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। तो क्या क्या फंक्शंस है विटामिन ई का, तो मेन फंक्शन बोल सकते हो है ना, क्या है एक टाइप से चाइल्ड बियरिंग या फिर रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करता है, ये इसका मेन फंक्शन हो गया है ना। और इसका और क्या फंक्शन है इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, तो क्या करता है जो एक टाइप से एंटीऑक्सीडेंट का क्या करता है वर्क करता है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी में है ना ऑक्सीजन लेवल को क्या बोल सकते हो या फिर जो है ना क्या करता है बना करके रखता है, या फिर बोल सकते हो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को इजीली जो है रिलीज है ना होने से क्या करते हैं प्रिवेंट करता है। ठीक है, रोक करके रखते हैं। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का एक जो एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं सेब को जो है क्या करते हैं कट करके जो है नॉर्मली इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं खुला रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जो ऑक्सीडाइज होता है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन उसमें से क्या होता है रिलीजेस होते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा है जैसे कि ये एक टाइप से हमारे बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट का वर्क करता है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी से जो है ऑक्सीजन को रिलीज इजिली से जो है जल्दी से है ना रिलीज नहीं होने देता है। उसके बाद इट प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्ने एंड सोरियासिस। तो क्या बता रहे हैं ये प्रिवेंट करते हैं किससे जो है सम जैसे कुछ जो है स्किन प्रॉब्लम जैसे कि क्या क्या हो गए एक्नेस हो गए और सोरियासिस से जो प्रिवेंट करते हैं, क्या एक टाइप से स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है फंक्शन क्या है इट इज इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या बता रही है जो किस चीज़ के लिए इसेंशियल है मेन फंक्शन और बोल सकते हो किस चीज़ के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ के लिए बता रहा है क्या फंक्शन करता है इट आल्सो प्रिवेंट द हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज, और एक किसको और प्रिवेंट करता है हिमोलाइसिस इट मीन्स की ब्रेक डाउन होने में। ठीक है ना, इट मीन्स की ब्रेक करने में जो है क्या करता है उसको जो है हिमोलाइसिस के है ना ब्रेक होने में जो उसको क्या करता है उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है इट प्रिवेंट मस्कुलार डिस्ट्रॉफी। तो और क्या बता रहे हैं मस्कुलार डिस्ट्रॉफी में क्या करता है जो प्रिवेंट करता है, जैसे कि मस्कुलार डिस्ट्रॉफी एक टाइप से बोल सकते हो है ना क्या है जैसे कि मालन्यूट्रिशन कंडीशन में बोल सकते हो है ना, जैसे कि क्या होता है ना मसल्स वास्टिंग होते हैं। तो क्या बता रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मींस की क्या समझते हो मसल्स वास्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और एक बता रहे हैं अगला लास्ट फंक्शन क्या है हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर, और ये क्या करता है जो है ना कैंसर से प्रिवेंट करने में क्या करता है जो है ना विटामिन ई जो है हम लोग को हेल्प करता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स विटामिन ई जो है। अब लास्ट देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में क्या, उसके बाद अगला देखते हैं क्या फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में है ना विटामिन के। तो क्या बता रहे हैं विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्या बता रहे हैं है ना विटामिन के जो है क्या है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इट मीन्स कि किसके अंडर में आता है जो विटामिन के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर में आता है, और इट इज नीडेड और किस चीज़ के लिए नीडेड है बोल रहे हैं फॉर किस चीज़ के लिए सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, हमारे बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन को जो है ना क्या करने के लिए सिक्रीट करने के लिए या फिर बोल सकते हो सिंथेसिस है ना सिंथेसिस या फिर फॉर्म करने के लिए क्या करता है नीडेड है। और क्या किस चीज़ के लिए अदर जितने भी क्या है ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसको जो सिंथेसिस के लिए या फिर फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी में क्या है ये नीडेड है। ठीक है, उसके बाद इट ऑकर इन एटलीस्ट 3 फॉर्म इन विटामिन K1, K2 एंड K3। तो क्या बता रहे हैं जो विटामिन जो है के जो है 3 फॉर्म्स में होते हैं, कौन कौन से 3 फॉर्म्स में K1, K2 और 3 फॉर्म है ना और K3 जो है 3 फॉर्म्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं विटामिन K1। तो क्या बता रहा है ये है ना इट इज फाउंड इन फूड्स प्रोडक्ट सच एज द ग्रीन वेजिटेबल्स काउ मिल्क एंड सम फ्रूट्स। तो क्या बता रहे हैं जितने भी क्या है विटामिन K1 है वो जो कहाँ जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि है ना ग्रीन्स लेफी वेजिटेबल्स हो गया है ना ग्रीन्स वेजिटेबल्स है काउ मिल्क हो गया और जितने भी क्या है फ्रूट्स हैं ये सब जो है इसमें जो है मेनली जो है देखने को मिलता है। इट मीन्स कि मेनली बोल सकते हो टाइप से क्या है ये है ना प्लांट सोर्सेस। ठीक है, तो मेनली जो है विटामिन ये समझ सकते हैं कि जो है प्लांट सोर्सेस में जो है ज़्यादातर जो है फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद K2। तो K2 क्या बता रहा है इट इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन इंस्टेनेट फ्लोरा, जैसे कि क्या बता रहा है ना लाइक एंटीबायोटिक। तो क्या बता रहे हैं जो सिंथेसाइज होते हैं किसमें जो है टाइप से है ना
सिंथेसाइज बाय जो है बैक्टीरिया के फॉर्म में कहाँ जो है हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में, जैसे कि क्या हो गए एंटीबाडीज हो गए, या फिर बोल सकते हैं जो विटामिन K2 है जनरली किस में जो है फाउंड होता है, बोल रहा है जो है ना किसका जो है एनिमल्स में जो है मेनली ज़्यादातर जो है ना K2 जो है फॉर्म्स होता है, ठीक है, फाउंड होता है। उसके बाद लास्ट क्या बता रहे हैं विटामिन K3, तो विटामिन K3 क्या बता रहे हैं वाटर है ना, वाटर सॉल्युबल फॉर्म अवेलेबल कमर्शियली आर्टिफिशियल, तो जो K3 जो होते हैं वो क्या होता है, बोल रहे हैं एक टाइप से वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कहाँ जो है कमर्शियली, इट मीन्स के है ना एक टाइप से, ठीक है, और हर एक टाइप से मेडिकल्स वगैरह फॉर्म में जो है एक टाइप से बोल सकते हैं अवेलेबल होते हैं, कहाँ जो है एक टाइप से एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में, या फिर बोल सकते हो एक टाइप से ये दोनों क्या थे एक टाइप से नेचुरली टाइप से फॉर्म्स थे, क्या जो है एक जो है एनिमल्स में, एक जो है किस में देखने को तो प्लांट्स में, मीन्स कि ये जो है क्या थे एक टाइप से ये जो है नेचुरल फॉर्म्स में, और जो K3 है क्या है टाइप से आर्टिफिशियल, इट मीन्स कि एक टाइप से ये मैन मेड है, ठीक है, क्या जो है K3। उसके बाद सोर्सेज देखते हैं के का जो है ना विटामिन K का, तो क्या क्या सोर्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑयल सच एज द सोयाबीन्स ऑयल, कॉटन सीड्स, स्पेनिश ब्रोकलीज आर द, एंड क्या बता रहे हैं एनिमल्स है ना, जैसे ये सब क्या हो गए प्लांट सोर्सेस हो गए, ठीक है, वेजिटेबल सोर्सेस हो गए, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स प्रोडक्ट्स में जैसे क्या क्या होंगे डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट, तो क्या बता रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट मीन्स कि बोल सकते हो प्लांट सोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, इसका जो विटामिन K का जो है सोर्सेज जो है जितने भी क्या हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ऑयल्स हो गए, जैसे कि सोयाबीन्स ऑयल, कॉटन सीड्स, स्पेनिश ब्रोकली, एनिमल्स प्रोडक्ट, ये सब जो क्या होंगे ये सब जो है ना किसके सोर्स हैं एक्टिव से विटामिन K का सोर्सेस हैं। उसके बाद RDA क्या क्या हो जाएगा 60 to 100 mg जो है क्या हो जाएगा एक एडल्ट के लिए, क्या बता रहे हैं डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, RDA मीन्स की डायटरी है ना रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा जो है 60 टू जो है कितना 100 mg जो है पर डे जो है एक एडल्ट के लिए क्या है रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, नीडेड होती है। उसके बाद फंक्शन देखते हैं किसका जो है विटामिन K का, तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं विटामिन K प्ले अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन, तो क्या बता रहा है विटामिन K जो है किसका प्ले है ना रोल प्ले करता है जो है की रोल, इट मीन्स की इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो विटामिन जो है क्या प्ले करता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट है ना, हमारे बॉडी में जो है ब्लड क्लॉट्स के लिए या फिर जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए क्या करता है, या क्लॉट इट मीन्स की या फिर बोल सकते हैं कोगुलेशन इट मीन्स की क्या करता है हमारे बॉडी में जो है कोगुलेशन के लिए क्या करता है हेल्प करता है ना रोल प्ले करता है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या बता रहा है इट आल्सो हेल्प इन द बोन फॉर्मेशन, तो क्या बता रहा है विटामिन K जो और किस चीज़ के लिए हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो है बोन्स के जो है फॉर्मेशन के लिए क्या करता है ये हेल्प करता है। उसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं थर्ड इसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन दिस गेट कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, तो क्या करता है इसेंशियल है ना, इट मीन्स की जरूरी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिक्वायर है किस चीज़ के लिए एक्टिवेट करने के लिए किसको जो है प्रोथ्रोम्बिन को जो है कहाँ जो है ना कन्वर्ट करने के लिए किस में जो है थ्रोम्बिन में, इट मीन्स की क्या बता रहा है ना प्रोथ्रोम्बिन जो है टाइप से है ना एक जो है ना क्या होता है कन्वर्ट करता है किस चीज़ को है ना विटामिन K जो है क्या करता है हेल्प करता है जरूरी किस चीज़ के प्रोथ्रोम्बिन को जो है किस में जो है कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन में जो है कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है ये हेल्प करता है, जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फंक्शन देखते हैं विटामिन K का जो है इंप्रूव बोन डेंसिटी एंड हेल्प इन द वुंड हीलिंग, तो क्या बता रहा है अगला फंक्शन क्या बता रहा है ये इंप्रूव करता है किसको जो है बोन डेंसिटी को, ठीक है, एक टाइप से, और किस चीज़ के लिए हेल्प करता है और हेल्प करता है किस चीज़ के लिए वुंड को हीलिंग करने में क्या करता है या फिर टिश्यूज रिप्लेस करने में क्या करता है ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जो है कंप्लीट्स होता है। आई होप फ्रेंड्स जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आज आपको जो है हमने जितने भी स्टडी किए हैं आपको जो सब जो है समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को जो है जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।